हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग द असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जामिनेशन, जिसकी काफी बच्चे वेट कर रहे हैं। और दोस्तों, खासकर वो बच्चे जो यूपीएससी, ईपीएफओ के, एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सर एएलसी एग्जाम कब तक आ सकता है और क्या हमें एपीएफसी के बाद इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक आरटीआई रिप्लाई शेयर करना चाहूंगा जो कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ही आया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई कितनी वैकेंसीज हैं जिनके ऊपर हम इस टाइम पर नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या फिर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर एसिक डीडी या फिर यूपीएससी ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आप लोगों को इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पर मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि हमने कौन से क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से पूछे रिगार्डिंग एएलसी एग्जामिनेशन। हमने पूछा कि भाई प्लीज प्रोवाइड द करंट सेक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ एंड द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इन द मिनिस्ट्री। कि भाई इस टाइम पर कितनी पोस्ट इस टाइम आपने सैंक्शन कर रखी है फॉर द पोस्ट ऑफ एएलसी, कितनी जो है इस टाइम भरी हुई पोस्ट है और कितनी वैकेंट पोस्ट है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की। फिर हमने क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या जो है इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, अगर होगी तो कितनी वैकेंसीज की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिलिंग होगी बाय यूपीएससी, और क्या मिनिस्ट्री ने यूपीएससी को रिक्वेशन सेंड करी है कि भाई आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इन पोजीशन का जो वैकेंट पोजीशन है इनका एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए। और अगर अभी तक रिक्वेशन सेंड नहीं हुई है तो कब तक रिक्वेशन सेंड हो सकती है, ये क्वेश्चन हमने पूछे। तो यहाँ पे भी जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं ईपीएफओ की तरह प्रोसेस है कि पहले रिक्वेशन प्रिपेयर होती है विद इन द मिनिस्ट्री, वहां पर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं, फिर वो रिक्वेशन यूपीएससी को जाती है और यूपीएससी उस रिक्वेशन के बेसिस पर एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर वैकेंसीज होती हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, और उन वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, यूपीएससी। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो एएलसी पोस्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर होगी, बट आप लोगों को एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट कौन कर रहा है, यूपीएससी। ठीक है। अब दोस्तों, क्या रिप्लाई आया, तो यहां पे मैं आप लोगों को रिप्लाई दिखाना चाहूंगा। इस रिप्लाई में बोला गया है कि भाई एज ऑन 1 सितंबर 2025 द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जूनियर टाइम स्केल, एक इनका स्केल है, ऑफ सेंट्रल लेबर सर्विस, लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर, ये बेसिकली डेजिग्नेशन है एक ही पोस्ट की। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ही असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर की तरह कई बार एक्ट करता है, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर की तरह कई बार एक्ट करता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 163 है, इनमें से इस टाइम पर 105 फील्ड है और इफेक्टिव वैकेंसीज कितनी है, 16। अब आप कहेंगे सर 163 टोटल वैकेंसीज हैं, 105 अभी जो है फील्ड है, 16 जो है वैकेंट है, तो बाकी वैकेंसीज का क्या। तो उन्होंने बोला गया कि भाई 42 वैकेंसीज को हम कॉर्पोरेटाइजेशन के थ्रू फिल करते हैं, तो यहाँ पर इनके लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे 42 वैकेंसीज जो है वो आप लोगों की जो है वैकेंसीज वैकेंट पोस्ट का पार्ट नहीं बनती है। टोटल 16 पोस्ट इस टाइम पर वैकेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। अब दोस्तों, हमने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई इनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कब होगी और क्या आपने यूपीएससी को इनके रिगार्डिंग रिक्वेशन सेंड कर दी है। तो यहाँ पे इनका रिप्लाई है कि भाई अभी तक इनको ईयर मार्क नहीं किया गया है फॉर बोथ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन कोटा। देखो, किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब पे जब आप लेवल 8 या लेवल 10 पे जाते हो तो वहां पर जो भी इफेक्टिव वैकेंसीज होती हैं उनको दो तरीके से फिल किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का चैनल, जहां पर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करके पोस्ट को फिल करेगी, और एक होता है प्रमोशन के थ्रू। यहाँ पे जो उनसे नीचे वाले लेवल होते हैं उनके जो इंप्लॉइज हैं उनको प्रमोट करके लेवल 8 या लेवल 10 पे लेकर आया जाता है। तो यहाँ पर जो लेवल 8 पे होंगे उनको प्रमोट करके, कुछ लोगों को प्रमोट करके असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनाया जाएगा। तो दोनों तरीके से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर प्रमोशनल कोटा, इन दोनों के थ्रू अभी तक वैकेंसीज को नोटिफाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हम इसे इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। और दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 और 4 के रिगार्डिंग है कि भाई अभी तक हमने यूपीएससी को कोई रिक्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एएलसी नहीं सेंड करी है, तो यहाँ पे एग्जाम जल्दी होने की संभावना बहुत ही कम है। तो दोस्तों, यहाँ से हम क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे कि भाई 16 वैकेंसीज हैं, इनमें से कुछ वैकेंसीज प्रमोशनल कोटा के थ्रू फिल की जाएंगी और कुछ वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल करी जाएंगी। तो यहाँ पर अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम है। अगर हम इनको हाफ भी करें तो लगभग 8 से 10 वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल की जा सकती हैं। बट दोस्तों, कब तक फिल होगी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन इस आरटीआई में नहीं दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मिड जून तक शायद एग्जाम नहीं आएगा, उसके बाद ही एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। अगर हम देखेंगे भाई रिक्वेशन पहले यूपीएससी को सेंड होगी, फिर यूपीएससी इसके ऊपर नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। तो अगर हम ईपीएफओ से इस पूरे प्रोसेस को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं 6 से 7 महीने का टाइम लगता है रिक्वेशन बनने के बाद, यूपीएससी को सबमिट होने के बाद यूपीएससी के थ्रू नोटिफिकेशन रिलीज करने में। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अभी आप लोग एपीएफसी और ईयू एग्जाम की ढंग से प्रिपरेशन कर लें, क्वालिटी प्रिपरेशन कर लें, और वो प्रिपरेशन करने के बाद आप अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट दें एपीएफसी और ईओ का। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप इस एग्जाम की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास काफी टाइम है इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि मिड जून तक ये एग्जाम अभी मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड नहीं है। यही इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला था।
और नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 to 10 अभी इस आरटीआई रिप्लाई के हिसाब से हमें लग रही है। और दोस्तों दूसरी बात आपने ध्यान ये देनी है कि यहाँ पर जो सिलेबस है आपका असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम की प्रिपरेशन का, वो कहीं ना कहीं आपका एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन से ही निकलता है। तो जितनी तगड़ी प्रिपरेशन आप एपीएफसी एग्जाम की कर लेंगे, उतना ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को एएलसी एग्जाम में ले पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आईआर एंड लेबर लॉ आपके सिलेबस का पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है, क्वांट आपके सिलेबस का पार्ट है, जर्नल जो करंट अफेयर है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो वो चारों कंपोनेंट आपके एपीएफसी के सिलेबस का पार्ट भी है। तो वो अगर आप यहाँ पर ढंग से प्रिपेयर करते हैं तो आपको एएलसी एग्जाम में उनको यूज करने में काफी हेल्प मिलेगी और वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग बना देगी फॉर एएलसी एग्जाम। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ यही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। और दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी एएलसी एग्जाम के रिगार्डिंग, एलयू एग्जाम के रिगार्डिंग या ईएसआईसीडीडी एग्जाम के रिगार्डिंग, आई विल शेयर इट विद यू। तो अब तक आप एपीएफसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। अगर दोस्तों आप उनकी प्रिपरेशन में कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाके आप उनके कोर्सेज चेक कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।